नमः। श्रेष्ठकुलग्रामदेवताभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितां कपीठजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शान्तं सत्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदां ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशां वेदान्तवेदं विभुं रामख्याजनदीश्वरमसुरगुरु मायामनोस्यं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि अतुलितबलधामं हेमशैलं भदेहां धनजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदेशां रघुपतिप्रियभरतां वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभरतां वातजातं नमामि। विद्योद्धामसमप्रभा मृगपतिं स्कन्धास्थितिभीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसाद्वस्ताविरासेवितां हस्ते शक्रगदासकीटविशकां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणं मनलात्मिकं सचदरां दुर्गात्रिनेत्रं भजे। दुर्गात्रिनेत्रं भजे देवं चन्द्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्मा कपालाधरं गौरी वामधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालाकरं। हे जीवे भज विश्वनाथ बदरे केदारभाष्मेश्वरा भीमा शंकर वैजनाथ जबड़े नागेश्वर रामेश्वर ओंकारे ममलेश्वरं निस्मरणं महाकाल मल्लिकार्जुन ध्यायेत् त्र्यंबक सोमनाथ मनीषाम् एकादशे ओं नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि मंगलं भगवान शंभो मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलायस्तनो हर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लंघसिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाहलङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले सिद्ध गजानन भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगज्जननी दुर्गे मैया की जय, शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, तुलसा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जयकार वीर बजरंगी हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री आनंद कंद सिद्धानंद भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सियापति रामचंद्र भगवान, जगज्जननी परम्बा जगदम्बा माँ भगवती राजराजेश्वरी, माँ भगवती दुर्गा, भवानी शंकर उमापति महादेव, श्री राधा कृष्ण बलराम कृष्ण एवं शब्दमयी और साक्षात आनंद स्वरूप कृष्णमयी श्री भागवत महापुराण, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए सभी विप्रजनों के, सभी संतजनों के और सभी भक्तजनों के हृदय में निवास करने वाले हमारे परम आराध्य भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तवती बहनों के हृदय में निवास करने वाली हमारी परम जगदम्बा माँ भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज परमात्मा की कृपा से, भगवान श्री सच्चिदानंद की कृपा से इस पवित्रतम और पुण्यतम कार्तिक मास के शुभ अवसर पर, कार्तिक मास के पुण्य अवसर पर भगवान श्री बालकृष्ण के कृपा से कार्तिक महत्म्य एवं श्रीमद् भागवत मासिक श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसे कि कल के अध्याय में प्रथम अध्याय होनी चाहिए, एक दिन में 10 अध्याय भागवत के, और भागवत ऐसा जो है ग्रंथ है, भागवत ऐसा जो है पुण्यतम और पवित्रतम ग्रंथ है, इसको लगातार भी करते रहो तो साल भर में भी भागवत पूरा होना संभव नहीं। सार ग्रही वैसे तो सप्ताह यज्ञ है कि सप्ताह यज्ञ 7 दिन में भागवत जी को जो है पूर्ण करते हैं, पर सार रूपी और जो पूर्ण करते हैं एक ब्राह्मण बिठाते हैं, 7 दिन में जो पूर्ण करते हैं मूल पाठार्थ को बिठाते हैं और मूल पाठ से जो है इसको 7 दिन में जो है पूर्ण किया जाता है। क्योंकि भागवत जी सारे ग्रंथों का, सारे वेदों का फल है भागवत। तो इसलिए कल हम सिर्फ एक ही अध्याय सामर्थ्य ही उतनी हुई। ठाकुर जी ने बोला कल बेटा ज्यादा दौड़वन,
इतना ही तो कथा, तेरी बस की बात इतनी है। तो कल एक अध्याय हमने श्रवण किया जिसमें कि भक्ति महारानी का परिचय ही हो पाया कि भक्ति महारानी किस प्रकार से जो है अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वृंदावन की भूमि पर और जमुना जी के किनारे में अपने दोनों पुत्रों को जो है अचेत अवस्था में उनके दोनों पुत्र और वहाँ शोक और विलाप कर रही है। सारी जो है नदियाँ, सारी गंगा यमुना सरस्वती आदि जो नदियाँ हैं वो मूर्तिमान स्वरूप होकर के और माँ भक्ति महारानी की जो वहाँ सेवा कर रही है। और नारद जी का आगमन हुआ, बोधनाथ धाम पे नारद जी आए, सारी जगह भ्रमण किया, मन को संतोष नहीं हुआ तो पहुंच गए वृंदावन, क्योंकि वृंदावन जो भगवान की जो है क्रीड़ा स्थली है, वृंदावन जो भगवान का जो है लीला स्थली है। तो ऐसे वृंदावन जो है नारद जी पहुँचे। नारद जी ने जो है जब वृंदावन पहुँचे, जमुना जी के किनारे पहुँचे तो वहाँ भक्ति महारानी को देखा जो विलाप कर रही है। सारी जो है नदियाँ, सारे गंगा आदि नदियाँ सारी सेवा कर रही हैं। तो तब जाकर के नारद जी ने पूछा और वो वृत्तांत कल के अध्याय में आपने श्रवण किया। आज के अध्याय में जो है द्वितीय प्राय में भक्ति महारानी का जो है दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग यानी नारद जी का परिश्रम। तो यहाँ पर जो है कल भक्ति महारानी ने जो है नारद जी को धन्यवाद किया कि आपके दर्शन मात्र से बोला जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, मैं धन्य हो गई, मैं ही धन्य नहीं हुई। जिस जिसको आपके दर्शन हुए वो धन्य हो गए, और जिसको भी आपने जो ज्ञान दिया उनका जीवन सफल हो गया। बोला किसका सफल हुआ? तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, बोला प्रहलाद जी उसके साक्षी हैं। एक बार प्रहलाद जी को दर्शन हुए और प्रहलाद जी धन्य हो गए। इतने धन्य हुए कि भगवान नरसिंह रूप में आए और अपनी गोदी में बिठा करके प्रहलाद को प्रेम किया। इतना धन्य हो गए। और दूसरा बोला ध्रुव तारा का जो है कि ऊंचे पद पर विराजमान। तो हे ब्रह्मपुत्र, कल अंतिम श्लोक में जो है भक्ति महारानी जो है निवेदन कर रही, प्रार्थना कर रही कि हे ब्रह्मपुत्र, हे नारद जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। तब नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे पुत्र ये अचेत हो रखे हैं, जो ये वृद्ध अवस्था में हो रखे हैं, तुम चिंता क्यों करती हो? बोला चिंता कैसे न करूं, मेरे दो पुत्र, मैं माँ जवान और मेरे पुत्र वृद्ध हो रखे हैं, मैं बैठी हूं, मेरे पुत्र जो बेहोश अचेत अवस्था में, कैसे चिंता न करूं? तो नारद जी बोलते भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो ना। हे भक्ति, तुम श्री कृष्ण का ध्यान करो, वही परब्रह्मा, वही परमेश्वर, वो परब्रह्मा है जो बोला श्री कृष्ण का तुम चिंतन करो, ध्यान करो। और वो श्री कृष्ण का जब तुम ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और साथ में कह रहे ये भक्ति, वो श्री कृष्ण जिन्होंने अकेला खड़ा होकर के पांडवों की जो है, पांडवों के सारे जो है समस्याएं समाप्त कर दी, पांडवों को जो है विजय प्रदान करवा दी। वो श्री कृष्ण जिसको द्रौपदी ने एक बार आवाज लगाई और चीर इतनी बड़ी कि सारी सेना हार गई, लेकिन चीर जो है तो भी बढ़ती रही। उन श्री कृष्ण का ध्यान करो। हे भक्ति महाराज, तुम उन श्री कृष्ण का ध्यान करो
जो गोप सुंदरियां 16,100 जो अनाथ हो गई थी, अनाथ मतलब किसी दानव के कैद में थी, उनको जब छुड़ाया तो अनाथ हो गई। अनाथ इसलिए जब किसी का कोई सहारा न हो वो अनाथ, उनका परिवार था, उनके रिश्तेदार थे, लेकिन कोई उनको स्वीकार नहीं करता, तो उस समय तो अनाथ थी। तो तब नारद जी कह रहे हे भक्ति, जो अनाथ गोपियां थी 16,100, भगवान ने उनको भी सनाथ कर दिया था, उनको भी जो अपनी कृपा प्रदान कर दी, उनको सनाथ कर दिया। तो हे भक्ति महारानी, तुम उन श्री कृष्ण का ध्यान करो, तुम्हारे दुख दूर होंगे। और साथ में कहा हे भक्ति, जो सतयुग, द्वापर और त्रेता युग है, कौन कौन सतयुग, द्वापर और त्रेता युग है, इसमें ज्ञान और वैराग्य जो है मुक्ति के साधन है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में ये ज्ञान और वैराग्य जो मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य, कलयुग में केवल एक भक्ति रह गई, जिस भक्ति से जो है परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग में केवल प्रभु नाम रह गया और प्रभु नाम का प्रेम रह गया। जो इस नाम से प्रेम कर लेगा, जो भक्ति महारानी को जो अपने हृदय में निवास दे देगा, भक्ति महारानी को इंतजार करती है कब कोई भक्त जो है पुकारे, प्रेम करे प्रभु से और मैं उसके हृदय में निवास करूं। तो ये भक्ति कलयुग में केवल जो है भक्ति ही रह गई, जो परब्रह्म को प्राप्त कर, यानी तुम ही हो। नारद जी कह रहे हैं कि हे भक्ति, तुम ही हो कलयुग में जो भगवान की प्राप्ति करवा सकती हो। और साथ में कह रहे हैं, भक्ति को कह रहे हैं हे भक्ति, तुम भूल गई हो क्या? नारद जी कह रहे हैं, श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से, 3 स्वरूप बताए ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो 3 स्वरूप बताए, सत्य, चित्त और आनंद, वो सच्चिदानंद भगवान। तो कह रहे हे भक्ति महारानी, नारद जी कह रहे हे भक्ति महारानी, तुम भूल गई क्या? भगवान ने अपने सत स्वरूप से ही तुम्हारी रचना करी, तुम कोई अलग तो ना हो, तो इसलिए दुखी क्यों हो रही हो तुम? और भगवान श्री कृष्ण की जो है तुम प्रिय और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़ करके हे भक्ति, तुमने एक बार भगवान ने जब तुम्हें अपने सत स्वरूप से रचा और भगवान की जब तुम परम सुंदरी हुई, तो तुमने एक बार हाथ जोड़े थे ठाकुर जी के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने, कि प्रभु आपने इस स्वरूप की रचना तो कर दी, लेकिन ये रहेगा कहाँ? तो तब भगवान ने ही तुम्हें आश्वासन, भगवान ने ही तुम्हें जो है आदेश दिया था कि भक्ति तुम जाओ और भक्तों के हृदय में निवास करो। इसलिए तुम चिंता क्यों कर रही हो? चिंता को त्याग लो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। और भक्ति तुम यहां केवल जो है बोला हे भक्ति, तुम तो वैकुंठ में अपने भक्तों का पोषण करती हो। पोषण मतलब अपने भक्तों को जो है भक्ति में तृप्त करती हो, लेकिन इस धराधाम पे, इस पृथ्वी पर तुम छाया रूप में जो है धारण, तुमने यहां छाया रूप धारण कर रखा है। और हे भक्ति, जब भगवान ने अपने सत स्वरूप से तुम्हारी रचना करी थी ना, तो उस समय भगवान ने तुम्हारे को मुक्ति नाम की एक दासी भी दी थी। भगवान कह रहे हैं, वो नारद जी कह रहे हैं हे भक्ति, जब भगवान ने अपने सत स्वरूप से तुम्हारी रचना करी, तो भगवान ने उस समय तुम्हारे को मुक्ति नाम की एक दासी दी, और ज्ञान और वैराग्य को तुमने अपने पुत्र माना, पुत्र रूप में स्वीकार किया। लेकिन हे भक्ति, क्योंकि कलयुग आ गया, कलयुग में जो है भक्ति के अलावा, प्रेम के अलावा
भगवान नाम के अलावा जो है ज्ञान वैराग्य का महत्व नहीं रहा। इसलिए मुक्ति जो है धीरे धीरे जब क्षीण होने लगी तो तुम्हारी ही आज्ञा से मुक्ति जो है धराधाम को छोड़ करके और वैकुंठ को चले गई। मुक्ति तो है, अब मुक्ति तब आती है जब भक्ति उसका स्मरण करती है, और पहले मुक्ति जो है भक्ति के साथ रहती है। फर्क इतना है सतयुग द्वापर और त्रेता में मुक्ति, क्योंकि भक्ति की जो है दासी मुक्ति है तो मुक्ति जो है साथ में रहती थी भक्ति की। लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना हुआ कि मुक्ति है लेकिन यहाँ नहीं है मुक्ति। जब आप जो है जब भक्ति जो है मुक्ति का स्मरण करेगी तब जाकर के मुक्ति प्राप्त होगी। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और हे भक्ति तुम चिंता मत करो, इनके नव जीवन का उपाय। नारद जी कह रहे तुम चिंता क्यों कर रही हो भक्ति, मैं इनके नव जीवन का, तुम्हारे जो ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, मैं इनके नव जीवन के लिए कोई उपाय सोचता हूँ। नारद जी कह रहे सोच रहा हूँ मैं कोई उपाय इनके लिए, तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो है स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, उसके लिए मैं कोई उपाय सोचता हूँ। और साथ में नारद जी को, क्योंकि भगवान के परम भक्त है नारद जी, है ना, जो दिन रात जो है भगवान के जो है नाम के स्मरण करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण, जो चलते भी नारायण नाम से है, सोते भी नारायण नाम से, हर पल हर श्वास जो नारायण नाम से जो स्मरण करते हैं, ऐसे नारद जी। तो नारद जी ने कहा भक्त तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो ज्ञान और वैराग्य नाम के जो पुत्र हैं इनके जो है इनके लिए मैं कोई उपाय सोचता हूँ ताकि स्वस्थ हो जाए। और साथ में नारद कह रहे हे भक्ति, यदि मैंने तुम्हारे को जो है लोकों में, तुम्हारे हर लोक में, भूर भुआ स्वाहा जन तप सत्य आदि लोकों में, पृथ्वी तो छोड़ो दूर की बात, सारे लोकों में अगर तुम्हारा मैंने प्रचार नहीं किया, सारे लोकों में भक्ति मैंने तुम्हारा अगर जो प्रचार प्रसार नहीं किया तो मैं भी हरि का दास नहीं। इसलिए तुम चिंता को त्याग। और तीनों लोकों में जो है, और भक्ति को कह रहे हे भक्ति तुम तो जो है ऐसी हो कि तीनों लोकों में दुख ही, जो भक्ति तुम्हारा जो विरोध करते हैं, भक्ति से जो परे रहते हैं, जो भक्ति के जो है भक्ति का सानिध्य प्राप्त नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते, बोला तीनों लोकों में दुख पाते हैं। इसलिए तुम तो भक्ति तुम्हारी जो है तुम चिंता क्यों कर रही हो। सूत जी कह रहे हैं भक्ति की, जब भक्ति ने जो है जब ये बात सुनी तो नारद जी से कहा हे नारद जी आप धन्य हो। अहो नारदा धन्योसी प्रीति स्ते मय निश्चला। हे नारद जी आप धन्य हो, आपका मुझ में निश्चल प्रीति है, यानी तुम मेरा महत्व जानते हो। हे नारद जी भक्ति बोल रही है कि आपकी जो है मुझ में निश्चल प्रीति है। निश्चल प्रीति मतलब तुम्हें पता है कि भक्ति का जो है क्या महत्व है। इसलिए हे नारद जी आज से, अभी से मैं हर पल हर क्षण आपके हृदय में निवास करूंगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। किंतु हे नारद जी मेरे पुत्रों का दुख दूर अभी भी नहीं हुआ। ये जो मेरे ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र हैं ये अभी भी स्वस्थ नहीं हुए। तो जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी अब जो है ज्ञान और वैराग्य के पास गए, और ज्ञान वैराग्य के पास जाके मुखम सायुज्य कर्णांते शब्दा मुच्चे समुच्चरा ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता। गए और ज्ञान वैराग्य को हिलाया, उनको उठाने की चेष्टा करी, हिलाए हाथ से, और बार बार आवाज लगा रहे हे ज्ञान हे वैराग्य उठो। नारद जी को लगा कि जो है अगर ये अचेत अवस्था में है तो मैं उनको उठाता हूँ। ज्ञान वैराग्य के पास गए, उनको हाथों से हिलाया, उनको आवाज लगाई ये ज्ञान वैराग्य तुम उठो। अच्छा वो जब नहीं उठे तो अब जो है नारद जी जब आवाज से नहीं उठे, हिलाने डुलाने से जब नहीं उठे
तो अब नारद जी जो है ध्यान करके बैठ गए और गीता का पाठ करने लग गए, ज्ञान वैराग्य के लिए कि मैं गीता का पाठ करता हूं, इससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। और वेद ध्वनि, वेदों के मंत्र बोलने लग गए, वेद पढ़ने लग गए, बार बार गीता का पाठ करने लग गए, जैसे तैसे जोर लगा करके। अच्छा, उस पाठ का प्रभाव हुआ, जो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के लिए गीता का पाठ किया, वेद वेदांत पढ़े, उस पाठ का प्रभाव तो हुआ। ऐसा बात नहीं कि पाठ का प्रभाव नहीं है, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव, मंत्रों का फल, देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता, सारे देवता मंत्र के अधीन हैं। मंत्र जब बोलोगे भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, तो देवता भी जो है प्रत्यक्ष हो जाएंगे, देवताओं के भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन बोला ना, चाहे आप मंत्र बोलो, चाहे आप भजन बोलो, चाहे आप स्तोत्र बोलो, जब तक उसमें प्रेम ना हो, जब तक उसमें भक्ति ना हो, जब तक उसमें भाव ना हो, परमात्मा तो रही दूर के बाद परमात्मा का भक्त भी आपको दर्शन नहीं दे सकता। बोले बालकृष्ण भगवान की। और सबसे पहले बात, परमात्मा की प्राप्ति के पहले साधन क्या है कि परमात्मा के दास के दर्शन, परमात्मा के दास की भक्ति। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नारद जी ने जो है पाठ किए और उस पाठ का प्रभाव भी मिला। क्या प्रभाव मिला? थोड़ा सा ज्ञान वैराग्य हिले, उठने की चेष्टा करी, लेकिन आंख नहीं खोले, जहां से उठे थे थोड़ा सा उठे और फिर उसी जगह लेट गए। बोले बालकृष्ण भगवान की। जब ऐसा हो तो नारद जी को चिंता हो गई, नारद जी की। नारद जी को चिंता करते भगवान का स्मरण करने लगे, हे प्रभु मैं तो आपका दास हूं, पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि आपका स्मरण करते हुए भी जो है कोई ज्ञान और वैराग्य न हिलते हैं, न इनकी जो है अचेत दूर होती है, न इनकी बेहोशी दूर होती है। तो बोला क्या हुआ कि उसी समय जो है आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि हे नारद जी, तुम खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निसंदेह सफल होगा। जो तुम परिश्रम कर रहे हो, जो तुम ज्ञान वैराग्य को जो है स्वस्थ करने के लिए जो साधन कर रहे हो, वो तुम्हारा उद्योग, वो परिश्रम तुम्हारा सफल होगा। और साथ में क्या कहा? बोला हे संत शिरोमणि, तुम्हारा, हे नारद जी, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो है सत्कर्म करने होंगे। क्या करो? उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करने होंगे। और इतना कह करके आकाशवाणी ने भी आगे बोलना बंद कर दिया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। अब नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए। पहले तो वही चिंता थी, अब ये चिंता होगी वो सत्कर्म कौन सा है। आकाशवाणी तो हुई, ये भी कहा कि तुम्हारा उद्योग सफल होगा, लेकिन वो सत्कर्म कौन सा है जिसको करके ये ज्ञान वैराग्य की जो है बीमारी ठीक हो जाए, मतलब ये स्वस्थ हो जाए, वो सत्कर्म कौन सा है। और साथ में वो आकाश व्योमवाणी जब आकाशवाणी हुई, बोला हे नारद जी, अगर तुम सत्कर्म करोगे तो ज्ञान वैराग्य की जो है क्षण भर में नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी। सर्वथा जो है भक्ति का जो है प्रचार प्रसार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा। जब इस प्रकार से आकाशवाणी हुई, गुप्त रूप से आकाशवाणी ने कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा सत्कर्म। तो महाराज सूर्य जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, सूर्य जी कह रहे सौनकादि ऋषियों से कि तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़ करके नारद मुनि वहां से चल पड़े। अब पूजा पाठ के लिए नहीं, पहले ये पता करने चल पड़े हैं कि वो सत्कर्म कौन सा है, जिस सत्कर्म को करके जो है ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था और नींद चली जाए। और वहां से चल पड़े, प्रत्येक तीर्थों में गए, जहां विद्वान लोग रहते हैं, जहां बड़े बड़े ऋषि रहते हैं, वहां गए। प्रत्येक तीर्थों में जाकर के, मार्ग में जाकर के मिलने वाले मुनीश्वरों से, सबसे वे साधन पूछने लगे। बोला आप ये बताओ सत्कर्म कौन सा है।
अच्छा, जब तक नारद जी वहां गए उन ऋषियों के पास, तब तक तो सारा प्रचार प्रसार हो गया कि व्योम वाणी हुई, यानी आकाशवाणी हुई, और व्योम वाणी ने यह कहा नारद जी को सत्कर्म करो। और नारद जी को पता नहीं है कि सत्कर्म कौन सा है। तो जो जानते थे, जो तो थोड़ा बहुत जानकार थे, वो तो अपने स्थान पे रहे। जो जानकार नहीं थे वो नजर छुपाते हुए नारद जी से कि नारद जी आएंगे और हमारे को पूछेंगे सत्कर्म कौन सा है। होता है ना कि जो ज्ञानी है वो तो बैठा रहेगा, लेकिन जो अज्ञानी है, वो जिसके अंदर ज्ञान नहीं हो, तो उसका लास्ट मार्ग वही है, नजर चुराते हुए कहीं वहां से ना जाए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। सारे ऋषि वर्ग जो है ये घबरा। सबसे बड़ी चिंता वाली बात तो ये थी, जिस चीज का पता स्वयं देव ऋषि नारद को नहीं, वो देव ऋषि नारद अगर हमारे को पूछ ले तो हम क्या जवाब देंगे? कौन सा सत्कर्म बताएंगे? इसलिए जो है जिसका ज्ञान नारद जी को नहीं है, दूसरे संसारी लोग जो है कैसे जान सकते हैं? बड़े बड़े ऋषियों के पास गए और बड़े बड़े ऋषियों को पूछा, लेकिन किसी ने सत्कर्म का भाव बता नहीं पाए। नारद जी चिंतातुर हो गए और चिंता हो गई। व्योमवाणी ने उपाय तो बताया था, दवाई तो बताई थी, लेकिन मिलेगी कहाँ ये नहीं बताई, और कौन सी जो है कंपनी बनाती ये नहीं बताया। तो अब नारद जी ने सोचा कि किसी के पास इसका जवाब तो है नहीं, तो क्या करो? बोला बद्री वन में जाकर के मैं तप करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा। जिस भगवान ने व्योमवाणी से कहा सत्कर्म करो, अब वही बता सकते हैं सत्कर्म कौन सा है। इसलिए बद्री वन में जाकर के वहां तप करूंगा। और इस प्रकार से जो है नारद जी जो है बद्री वन में आए और निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। उसी समय जो है उनके सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि ऋषि आ पहुंचे। जैसे ही बद्री वन में अभी पहुंचे थे, उसी समय सनकादि ऋषि वहां आ पहुंचे। और सनकादि ऋषियों को जब देखा तो मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, नारद जी ने कहा क्या कह रहे हैं कि हे सनकादि ऋषियों, भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। अब मुझ पर कृपा करके आप जो है कृपा करें और शीघ्र जो है वह साधन बताइए मुझे जो व्योमवाणी ने आकाशवाणी ने कहे थे। हे सनकादि ऋषियों, मैं चिंतातुर था, मैं तो बद्री वन में तप करने जा रहा था भगवान का, लेकिन भगवान की कृपा देखो आपके दर्शन हो गए और आप तो जो है करोड़ों सूर्य के समान हैं। क्या कह रहे हैं? भवंतो योगिना सर्वे बुद्धिमंतो बहुश्रुतः पंचाहन संयुक्तः पूर्वेशाम पूर्वजा। आप सभी बड़ी लोग, आप सभी सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि हे नारद जी कह रहे हैं कि हे सनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े योगी, बुद्धिमान, विद्वान हो, बड़े योगी भी हो, बुद्धिमान भी हो, विद्वान भी हो। देखने में 5-5 वर्ष के हो आप। नारद जी कह रहे हैं देखने में आप 5-5 वर्ष के हो, लेकिन आयु की अगर गणना करें तो आप मेरे पूर्वज के भी पूर्वज हो। यानी मेरा पूर्वज मेरे पिता और उनके पिता यानी मेरे दादा के उम्र के हो, है ना। तो लगने के लिए 5 साल के हो, लेकिन हो तुम मेरे पूर्वज के भी पूर्वज। आपका ज्ञान बल, आपका तप बल ने आप जो है ऐसे बने हो कि आप सदा 5 वर्ष के लगते हो। हरिशरणम का जो आप जाप करते हो, हर समय जो हरिशरणम करके जो जाप करते हो, इस जप से जो है वृद्ध अवस्था आपको कभी व्याप्त नहीं करती। इसलिए हे सनकादि ऋषियों, आप दयालु हो। नारद जी कह रहे हैं सनकादि ऋषियों, आप कृपालु हो, कृपा करो, मेरे मन की चिंता को दूर करो। व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म बताया, लेकिन जवाब में ये पता नहीं कि सत्कर्म कौन सा है। तो तब सनकादि ऋषियों ने कहा हे नारद, इसका सरल उपाय पहले से विद्यमान है। सनकादि ऋषि कह रहे हैं नारद, इसका सरल उपाय जो व्योमवाणी आकाशवाणी ने कहा, इसका सरल उपाय पहले से ही प्राप्त है, विद्यमान है। अच्छा, साथ में सनकादि ऋषि कह रहे हैं हे नारद, तुम्हें भी पता है, लेकिन चिंता के कारण से अभी तुम्हारी बुद्धि में वो नहीं आ रहा है कि वो जो है सत्कर्म कौन सा है।
और साथ में कहते हैं आप जो है हे नारद जी, तुम जो है धन्य हो, आप विरक्तों के शिरोमणि हो और श्री कृष्ण के दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक। भगवान के जो दास हैं उनको रास्ता दिखाने वाले अगर कोई है तो नारद जी हैं। जब जब कोई दास भटका है उसको रास्ते में नारद जी ही आए हैं। भगवान के जो जो भक्त पथ से भ्रमित हुए, पथ से भटके हैं, तो नारद जी ने ही उनके ऊपर कृपा करी और नारद जी उनको फिर भक्ति मार्ग पे वापस ले आए। आप ऐसे हो, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वहत्याय यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। हे नारद जी, संसार में जितने भी यज्ञ हैं, कौन कौन से यज्ञ? बोला द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वहत्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब स्वर्गादि प्राप्ति कराने की कामना से, बोले ये जितने यज्ञ हैं ये स्वर्गादि प्राप्त कराने कर्म की ओर संकेत करते हैं। ये जितने भी यज्ञ करते हैं उससे पुण्य मिलता है और क्या होगा? बोला स्वर्ग मिलेगा, ये जितने यज्ञ करें। लेकिन पंडितों ने जो है ज्ञान यज्ञ, जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने सत्कर्म का केवल एक चीज के लिए कहा। और किस चीज के लिए कहा? बोला ज्ञान यज्ञ के लिए। और ज्ञान यज्ञ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, चाहे सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो चाहे मासिक ज्ञान यज्ञ हो, पर श्रीमद् भागवत को ही ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इसलिए ही नारद चिंता मत करो। बोला क्या करो? बोला ये ज्ञान वैराग्य की जो नींद है, वृद्ध अवस्था है, उसको दूर करने के लिए एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पाठ सप्ताह परायण अगर तुम करोगे तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी नींद दूर हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और अगर तुम इनके लिए सप्ताह करोगे, श्रीमद् भागवत कथा करोगे, तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति जो है घर घर में जो है व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेंगे। इसलिए चिंता मत करो। तो नारद जी ने कहा, बोले हे महाराज ये बताओ कि वेद वेदांत घोषश्चा गीता पाठे प्रमोदिताम भक्ति ज्ञान विरागाणम। बोले हे महाराज, मैंने वेद वेदांत के पाठ किए। आप कह रहे हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, तो मैंने तो इनको ये स्वस्थ हो जाए उसके लिए वेद वेदांत के पाठ किए, गीता पाठ किया, बहुत जगाया, किंतु फिर भी ये भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से कैसे जागेंगे? ये जो वेद है, वेदों का सार ही तो श्रीमद् भागवत है। बोले हे महाराज, कौन कह? नारद जी कह रहे हैं वेदों का सार ही तो जो है श्रीमद् भागवत है। तो आप ये बताओ, जब वेद पाठ से जो है ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो भागवत से क्या जाग जाएंगे? क्या भागवत से उनके रोग दूर हो जाएंगे? क्या भागवत से उनकी नींद दूर हो जाएगी? जब इस प्रकार से कहा तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, सुनो हे नारद जी, श्रीमद् भागवत जो कथा है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, बोले श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों से के सार से बनी हुई है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, वेद जो तुमने पढ़ा वो तुमने वेद पढ़ा, लेकिन वेद का सार तो नहीं निकाल पाए। तो वेद उपनिषदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। इसीलिए उनसे अलग उनका फल रूपी होने के कारण बड़ा उत्तम जान पड़ता। श्रीमद् भागवत जो है वेद वेदांत का और उपनिषदों का सार है, सार यानी फल है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा करो, इनके लिए ये स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ में सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि अगर तुम बता रहे हो कि तुमने वेद का पाठ किया, तो उदाहरण दे रहे सनकादिक ऋषि, तुम ये बताओ, जो पेड़ होता है ना, आम का पेड़ हो, सेब का हो, कोई भी पेड़ हो, फलदार पेड़ हो, उसकी जड़ में भी रस रहता है, टहनी में भी रस रहता है, पौधे में भी रस रहता है, लेकिन खाते तो उसका फल है ना।
जब उसकी जड़ में भी रस है तो जड़ तोड़ के क्यों नहीं खा लेते? या टहनी में जो है जब उसका रस रहता है तो टहनी काट के क्यों नहीं खा लेते? फल क्यों खाते हैं? क्योंकि वो रस तो सारे वृक्ष में है, लेकिन अगर फल का आस्वादन जो उसका रस का आस्वादन करना है, रस का जो है रस जो है फल का रस लेना है तो फल खाना पड़ेगा। उस वृक्ष का सार रस जो है फल में है, फल खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये गीता, ये जो भागवत कथा है, वेदों का फल है। वेद भगवान कह रहे हैं वेदों से ही निकला है, लेकिन वेद का सार, वेद का फल जो है श्रीमद् भागवत है। सनकादिक ऋषि कह रहे। दूसरा उदाहरण दिया, बोला हे नारद जी, तुम कह रहे हो कि श्रीमद् भागवत से हो जाएगा, तुमने जो है वेद वेदांत के पाठ किए, तो सुनो। बोला क्या? बोला दूध में घी रहता है, दूध में घी रहता है ना, तो वो दूध में जब घी रहता है तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि घी के बदले दूध ही पी जाए? घी के बदले दूध तो नहीं पी सकते, घी का अपना महत्व है और घी का अपना महत्व है। तो जब दूध में घी है, जब तक उस दूध को जमाएंगे नहीं, वो दही बनेगा नहीं, उसका घर्षण होगा नहीं, मक्खन निकलेगा नहीं, मक्खन को पिघलाओगे नहीं, तब तक वो घी नहीं बनेगा और तब तक घी का स्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो है वेद वेदांत है, वेद वेदांत में जो है दूध है, वृक्ष है, लेकिन उसका फल, उसका घी तो श्रीमद् भागवत है। तीसरा उदाहरण दिया सनकादिक ऋषियों ने। क्या उदाहरण दे रहे हैं कि हे नारद जी, तुम ये बताओ, गन्ने में जो है सारा रस भरा हुआ है, एक मतलब गन्ना, इसमें एक लिखा हुआ, एक मतलब गन्ना, गन्ने में रस भरा। पर हे नारद जी, जो गुड़ का स्वाद है क्या गन्ना दे सकता है? गन्ना तो गुड़ का स्वाद नहीं दे सकता। जब तक उस गन्ने को जो है उससे रस नहीं निकलेगा, रस पकेगा नहीं, जब तक वो गुड़ बनेगा नहीं, तब तक गुड़ का स्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, ये सार है उपनिषदों का। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये सार है वेद वेदांत का। इसलिए तुम वेद वेदांत तो तुमने किया, ठीक है, लेकिन तुम श्रीमद् भागवत करो इनके लिए। और अब कहा कि गीता की भी रचना करने वाले वेद व्यास जी, हे नारद जी, तुम भूल गए। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे को पता है, लेकिन तुम जो है चिंतातुर होने के कारण से तुम भूल गए। बोले क्या? बोले हे नारद जी, एक बार जब गीता आदि का जो है रचना करी, किसने? वेद व्यास ने। सारी गीता पाठ लिख लिया। बोले गीता पाठ के जो है रचना करने वाले व्यासदेव खिन्न होकर के अज्ञान मुद्रा में गोते खा रहे थे। भगवान की लीला, गीता का जो है, गीता का ज्ञान जो है वेद व्यास ने रचना कर दी कि भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया, पुराणों की रचना कर दी। लेकिन फिर भी वेद व्यासी ऐसे बैठे हुए थे जैसे सब कुछ लुट गया। अज्ञान मुद्रा के कारण से वेद व्यासी खिन्न मन बैठे थे। उस समय हे नारद, तुम ही गए थे वेद व्यास के पास, और तुमने क्या क्या वेद व्यासी को? बोला 4 श्लोकों में उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। नारद जी, तुमने ही श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों को वेद व्यासी को उपदेश किया, और सुनते ही जैसी वेद व्यासी ने वो 4 श्लोक भागवत के सुने, वेद व्यासी की सारी चिंता और सारे दुख दूर हो गए थे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो शोक और दुख का अगर कोई निवारण कर सकता है तो श्रीमद् भागवत पुराण को सुनना चाहिए। मन में अगर चिंता हो तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। शोक और दुख हो तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। अज्ञान अगर हमारे को बार बार ग्रसित करना है तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। तो तब नारद जी कह रहे, हे महानुभाव सनकादिक ऋषियों, आपके दर्शन जीवन के संपूर्ण पाप कर्मों को तत्काल नष्ट कर देता। आपके जो दर्शन हुए ना, दुख तो दूर हुए, लेकिन जिन जिनों को आपके दर्शन हुए हैं उनके संपूर्ण पाप नष्ट हुए हैं। और साथ में कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगम चलबते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदाहि तदोदय विवेका। हे सनकादिकों, जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है तब मनुष्य को सत्संग मिलता है, संतों की संगति प्राप्त होती है। कब? बोला जब अनेक जन्मों के पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं और उनके अज्ञान जनित जैसी उनको सत्संग मिलता है। सत्संग से लाभ क्या होता है? बोला अज्ञान जनित मोह मद रूप अंधकार सब समाप्त हो जाता है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब जो है यहाँ पे ये पता चल गया कि सत्कर्म क्या है। जब पता चला सत्कर्म क्या है तो अब जो नारद जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की, नारद जी ने ये भागवत शास्त्र किसने कहा था? सुखदेव जी ने। अभी आगे कथा में कभी सुनाएंगे आपको कि भगवान वेद व्यास ने तो लिख लिया, लेकिन इंतजार कर रहे थे कोई उचित मिले, जो अधिकारी मिले, जो इस भागवत की महिमा को जाने। और पुत्र हुआ लेकिन वो जंगल में चला गया, तो श्लोक लिख लिख करके, बहुत लंबी कथा, लिख लिख करके, वो तो क्योंकि विरक्त था, वापस बुलाने पे तो नहीं आता, तो भगवान के लिख लिख करके भगवान की लीला अपने शिष्यों को भेजा। जंगल में उसको बुलाना मत, बस उसके सामने ये श्लोक पढ़ना। और वो श्लोक के मोह में सुखदेव जी वापस आए। लंबी कथा है, बाद में सुनाएंगे आपको। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि नारद जी ने जब इस प्रकार से ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत कथा उज्ज्वल कथा को प्रचार प्रसार किया, नारद जी ने कहा कि मैं वही कथा करूंगा ज्ञान वैराग्य के लिए। यह यज्ञ अब सुखदेव जी सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि हे महाराज ये बताओ यज्ञ कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बताओ कहाँ करना चाहिए। और दूसरा बोला हे महाराज सनकादिक ऋषि ये बताओ ये यज्ञ कितनों दिनों में सुनना चाहिए। और तीसरा बताया बोला इसकी सुनने की विधि क्या है। पहले बताया स्थान कौन सा, कहाँ करूं। दूसरा ये पूछा कि ये बताओ ये श्रीमद् भागवत जो एक कथा है कितने दिन में करनी चाहिए। तीसरा बताया कि इसकी सुनने की विधि क्या है। तो सनकादिक ऋषियों ने जो है कहा हे नारद जी, हरिद्वार के पास जो है आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेक ऋषि लोग रहते हैं, देवता सिद्ध लोग। उसका जो है आनंद नाम का जो घाट है वहाँ केवल मनुष्य ही नहीं आते, देवता भी जो है मूर्तिमान होकर के उस आनंद घाट पे आते हैं। जितने जो ऋषि हैं वो सारे उस आनंद नाम के घाट पे आते हैं और वहाँ पर जो है मूर्तिमान होकर के उस आनंद घाट की जो है सेवा करते हैं। इसीलिए जो है भली भांति वृक्ष लताओं के कारण वह बड़ा सघन बड़ा सुंदर और आनंद नाम का घाट कैसा है बोला, उसके पास जो है नाना प्रकार के वृक्ष है आनंद नाम के घाट पे। इसलिए इस स्थान को आनंद नाम का घाट है, तो वहाँ पर इस कथा को करो और करवाओ। और बिना विशेष प्रयत्न के ज्ञानमय आरंभ इस यज्ञ को कर दीजिए। उस स्थान पर जो कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। अगर तुम आनंद नाम के घाट पे इस कथा को करोगे तो अपूर्व रस बरसेगा, भक्तों की भीड़ भी लगेगी, भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी। इसलिए तुम उसको वहां करो। और कह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, जहां श्रीमद् भागवत कथा होती वहां भक्ति आनंद अपने आप जो है, जहां श्रीमद् भागवत कथा होगी वहां भक्ति अपने आप जो है ज्ञान वैराग्य के साथ पहुंच जाती है। जैसी भक्ति के कानों में, ज्ञान वैराग्य के कानों में श्रीमद् भागवत के श्लोक, ये श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ेगी, वो स्वस्थ हो जाएंगे और वो स्वयं उस स्थान पर आ जाएंगे। बोले कृष्ण भगवान की। और भागवत कथा में तो पान करने जिस समय अब जो है भागवत कथा में पान, बोला भागवत कथा के लिए जो है पान करने के लिए वहां पर तुरंत गंगा तट पर चले आए
जिस समय तट पर पहुंचे भूलोक, और वो जो देव ऋषि नारद जब वहां से आए बद्री वन से, तो सनकादि ऋषि भी भागवत तो ऐसा जो है रस है कि वो उसके अब जो है लोभ तो सभी संतों को है। तो अब जैसे नारद जी आए तो सनकादि ऋषि भी नारद जी के साथ आनंद नाम के घाट पे हरिद्वार पे पहुंच गए। और जैसे महाराज यहाँ खबर पहुंची कि आनंद नाम के घाट हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा होगी, इस कथा का हल्ला हो गया। और जैसे ही हल्ला हुआ, कथा का रसपान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ करके बड़े बड़े ऋषि जो है दौड़ दौड़ करके आने लगे। कौन कौन से ऋषि? बोलो भृगु वशिष्ठा चवरश्च गौतम, भृगु ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पाराशर, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी। जैसी कथा की वार्ता सुनी कि कथा जो है होगी हरिद्वार में, सब दौड़ते हुए भागते हुए उस कथा में आए। भगवान की लीला को नहीं सुनना चाहता भक्त, तो भक्त के कान और आंख तरसती है, कहाँ दिखे और कहाँ सुने। दौड़ दौड़ करके भाग भाग कर ऋषि मुनि जो है हरिद्वार में आए, गंगा तट पर आनंद घाट पे। अच्छा, जो नहीं आए थे दुर्वासा ऋषि घर घर गए। अरे तुम पापियों, तुम यहाँ क्या करोगे? कथा हो रही है आनंद घाट हरिद्वार में, चलो कथा सुनो। और दुर्वासा ऋषि उनको भी बुला करके ले आए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण प्राय सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर। अच्छा, वक्ता कौन बना वहां पे? कथा किसने सुनाई? सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई। कथा जजमान कौन बना? नारद जी बने वहां पे जजमान। वहां जो है आसन पर विराजमान हो गए सनकादि ऋषि। और उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना, जितने कथा सुनने वाले बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनि थे, वो जो है उनकी वंदना करते हैं। और उस समय चारों ओर से जो है बोला जया शब्दो नमः शब्दा संग शब्दा तथैव चार। चारों तरफ से जो है जय जयकार होने लगी। सारे देवता, सारे मुनि, सारे ऋषि जोर जोर से बोले भागवत भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, कोई जयकार कर रहे हैं, कोई हर जो है कोई नमः कर रहा है, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कोई नमः शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा, कोई तब तक शंख बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। खूब हल्ला हो गया, कथा रस बरसने लग गया महाराज। फूलों की जो है खूब वर्षा होने लगी। स्वर्ग से जो है कल्प वृक्ष के फूलों की जो है वर्षा होने लगी आनंद घाट हरिद्वार में। कोई जो है देव श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों के ऊपर जो है कल्प वृक्षों के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महत्व स्पष्ट करके सुनाने लगे। अब जो श्रीमद् भागवत का जो है महत्व सुना रहे हैं नारद जी को। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन सबसे पहले महत्व ने सुनाया। अच्छा, नारद जी ने पूछा था ना कि कहाँ करनी चाहिए, तो जगह तो बता दी। बोला कितने दिन करनी चाहिए, कितने दिनों का प्रमाण क्या है? तो तब नारद जी कह रहे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तां समाश्रये। क्या बोले? दिन ने बताया कितने दिन? बोला सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हमेशा सुनना चाहिए, हर समय सुनना चाहिए। ये तो ऐसा रस है, पीते रहोगे तो जो है मन और जो है तन कभी भरेगा नहीं। खूब पियो, खूब इसको सुनो। सदा सेव्या बोला सदा इसका जो है कथा का आस्वादन करना चाहिए। और जो इस कथा को सुनेगा, जो श्रीमद् भागवत कथा को जो है ध्यान से सुनेगा, प्यार प्रेम से सुनेगा, बोला क्या होगा कि यस्य श्रवण मात्रेण, जो इसका श्रवण करेगा, हरिश्चित्तम समाश्रये, भगवान हमारे आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जो उसके चित्त में, उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान है। तो इस प्रकार से जो सदा सेवन करना चाहिए। अब ग्रंथ के बारे में बताया। बोला 18,000 श्लोक है इस ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत। एक श्लोक ने 18,000 श्लोकों का जो है बताया। 18,000 श्लोक है इस ग्रंथ में। सनकादि ऋषि बोले हैं नारद जी
18,000 श्लोक है इस ग्रंथ में, तुमने तो 4 श्लोक सुनाए थे वेद व्यास को, लेकिन बाद का तो पता नहीं, इसमें 18,000 श्लोक हैं। साथ में बोले हे नारद जी 12 स्कंद है, सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद। सारे जो भागवत कथा है ये भागवत कथा क्या है, सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। सुखदेव जो है सुनाने वाले हैं और परीक्षित जो है सुनने वाले हैं। परीक्षित पूछने वाले हैं और सुखदेव जी बताने वाले हैं। सारा ग्रंथ जो है सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यहाँ भागवत शास्त्र जो है ध्यान दे करके सुनिए। और नारद से कहा कि नारद, क्योंकि आप परोपकार यानी ज्ञान वैराग्य के लिए सुन रहे हैं तो ध्यान दे करके सुनना इस भागवत कथा को। और कह रहे हैं कि बहुत सारे शास्त्र पुराण सुनने का क्या लाभ, इसमें तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा ही बोलते हैं। अगर मुक्ति ढूंढने के लिए जगह जगह जाओ तो जरूरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत ये मुक्ति प्रदान जो है करने वाला है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल और श्रीमद् भागवत कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा का 16वां अंश और ये बड़े बड़े यज्ञ एक तरफ। इतना महत्व, इतना जो है इसका महत्व है। साथ में कहा, बोला उसके बाद महिमा बताई कि श्रीमद् भागवत कथा के साथ अगर कोई ना कर सके बोला आधा करे, 2-4 मंत्र करे, नहीं कर सके बोला 12 अक्षर है ना, ओम नमो, बोले इन मंत्रों का जो है जाप करे। भगवान सूर्य का प्रयाग का महत्व बताया। भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये सब जो है चारों एक समान है। इसलिए जो भागवत जी का सदा जो है सेवन करना चाहिए। और बोले हैं कि जिसने इस सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत को थोड़े से भी वचन नहीं सुने, जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा को नहीं सुना, श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनी, ज्यादा नहीं तो 2-4 दिन सुनी, पहले तो पूरा श्रीमद् भागवत पता जो है पढ़ा हो, सुना हो। जिसने सुना ही नहीं, जिसने पढ़ा ही नहीं है, क्या कह रहे हैं, दिक्तम नरम पशु समाम भुविभार रोपा। बोला वो जो नर है, वो जो मनुष्य है, वो इस पशु के समान है, धरती पर भार बना हुआ है। क्योंकि इंसान का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। और परमात्मा की प्राप्ति क्या कैसे होगी, श्रीमद् भागवत कथा ही उसको परमात्मा की प्राप्ति करवाएगा। भक्ति ही उसको परमात्मा की प्राप्ति करवाएगी। इस प्रकार से जो है इसे सुनने के लिए दिनों का कोई, और कह रहे हैं कि हे नारद जी इसको सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं, कब सुनना कितने दिन, लेकिन बोल रहे हैं कलयुग है। हे नारद जी कलयुग है, लोगों के पास समय कम है, आयु कम है, समय कम है, सब अपनी व्यस्तता में व्यस्त है, स्वस्थता में भी वे सदा में स्वस्थ नहीं रहते। इसलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ बताया कि ज्यादा नहीं तो 7 दिन तो बैठ सकते महीने में। एक बार मैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को बताया कि इसको करने से जो है सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सारी चिंता दूर हो जाती है। बोल भागवत भगवान की जय। और इस प्रकार से जो है माघ मास महीने का वृत्तांत बताया कि कौन कौन से महीने में करना चाहिए। तीर्थों सेवन से सदा ही बड़ा, योग से बड़ा, यहाँ ध्यान और ज्ञान से बढ़कर आप अभी इससे विशेषता कहाँ तक वर्णन करें। भागवत का वर्णन बताया, बोला तीर्थों की सेवा, योगी बोला जो है योग से बढ़कर, ध्यान से बढ़कर अगर कोई है तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। और सूची कह रहे सौनकादि, जब भगवान श्री कृष्ण का सनकादि ऋषि कहते हैं कि जब भगवान इस परम धाम को जो है, इस धाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे, नारद जी ने पूछा था कि ये इतना महत्व क्यों है श्रीमद् भागवत का, तो बताया, बोला जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे तब उनके मुखार बिंदु से ये श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा
भगवान को उद्धव जी ने, क्योंकि उद्धव को बड़ी चिंता हुई, प्रभु आप जब जा रहे हैं इस धराधाम से, तो इस धरा इस पृथ्वी का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो भगवान ने श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद सुनाया उद्धव तो भी नहीं माने। तो उद्धव ने कहा, हे गोविंद, आप तो अपने भक्तों के कार्य करके परम धाम को पधारना, यानी परम धाम को जाना चाह रहे। आप कह रहे हैं मैं परम धाम को जाऊंगा, किंतु मेरे मन में एक चिंता हो रही है, आप मेरी उस चिंता को शांत करिए। बोला, क्या चिंता है? कि अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। हे माधव, आप तो संसार से चले जाओगे, आप तो अपने धाम को चले जाओगे। जैसे ही आप अपने धाम को जाओगे वैसे ही कलयुग प्रविष्ट हो जाएगा, और जैसे ही कलयुग प्रविष्ट होगा अनेकों अधम पुरुष प्रकट हो जाएंगे, अनेकों दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाएगी। फिर इस संसार का क्या होगा? उग्र, बोला सतपुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर या घोर पृथ्वी, बोला जब जितने सतपुरुष है ना, जो अपने को सन्यासी मानते हैं, सतपुरुष मानते, वो भी उग्र हो जाएंगे, और पृथ्वी के ऊपर जो पापियों का भार बढ़ जाएगा। तो ये बताओ प्रभु, ये पृथ्वी बेचारी कहाँ जाएगी? बोले बाल कृष्ण भगवान की। ये पृथ्वी किसकी शरण में रहेगी? फिर भला आप वियोग होने से भक्तजन पृथ्वी पर, और हे प्रभु आपका वियोग, जितने आपके भक्त हैं, जितने आपके प्रेमी हैं, आपका वियोग कैसे सहन कर पाएंगे? जो आपको अपनी नजरों से दूर नहीं देखना चाहते, आप बोले मैं परम धाम को जा रहा हूं, तो आपके जो भक्त हैं वो तो बेचारे जीते जी जो है, उनके लिए जो है कुछ नहीं रहेगा संसार, उनका क्या होगा? उनके बारे में सोचा? कुछ उद्धव पूछ रहे हैं, उनके बारे में सोचा आपने कुछ? आपने 1 मिनट में फैसला सुना दिया, मैं परम धाम को जा रहा हूं। बताओ उनका क्या होगा? भक्ति महाराज ये हुए पृथ्वी का क्या होगा? जब इस प्रकार से जो है बोला, हे प्रभु आपको अपने भक्तों के लिए और इस पृथ्वी के लिए कुछ व्यवस्था तो करनी होगी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप अपने परम धाम को बच जाएंगे, क्योंकि आप तो लीला पुरुष हो, आप जब चाहो लीला कर लो, जब चाहो अपनी लीला का सब समेट लो। तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि आप मत करो अपनी लीला, करो अपनी लीला, लेकिन अपने भक्तों की व्यवस्था कर लो भाई, इस पृथ्वी की व्यवस्था कर लो। ये आपके भक्त और ये पृथ्वी कहाँ जाएगी, किसकी शरण में जाएगी, इसके बारे में कुछ बता दो। भगवान अपनी सारी, जब इस प्रकार से जो है व्यवस्था करनी चाहिए, तो भगवान ने उद्धव की बात मान समझ गए। भगवान के वास्तव में जो मेरे से प्रेम करने वाले भक्त हैं, और पृथ्वी ये जो है कैसे जो है इनका क्या होगा, ये किसकी शरण में जाएंगे। तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियां निकाली और भागवत जी में रख दी। बोले भागवत भगवान की, जितनी शक्ति थी भगवान की भागवत जी स्थापित कर। इसलिए ये भक्ति, ये जो भागवत महापुराण है, ये मुक्ति को देने वाला, भक्ति को देने वाला, प्रेम को देने वाला, कामना को सिद्ध करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है। और कलिकाल में ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है, काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी इस श्रीमद् भागवत का महत्व में सुना रहे सनकादिक ऋषि नारद से, और सूत जी कहते हैं जिस समय सनकादिक ऋषि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, सभा में उसी समय एक आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। सूत जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषि सुना रहे थे नारद जी को जब ये महिमा, उसी समय एक आश्चर्य के बाद क्या हुआ? आश्चर्य की बात हुई। बोला क्या हुई? बोला भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा। बोला उसी समय तरुण अवस्था यानी जवानी, तरुण अवस्था को प्राप्त करके दोनों पुत्रों के साथ विशुद्ध प्रेम से बार बार जो है वहां पर प्रकट हो गई। बोला कौन प्रकट हो गई? बोला भक्ति महारानी प्रकट हुआ, उस कथा स्थल में हो गई। और कैसे? दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य में स्वस्थ और जवान, और जैसे प्रकट हुए वो साधन प्रकट हुए, सीधा कथा में प्रकट हुए और गाने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
भगवान कथा में प्रकट हो गई और सीधा कीर्तन करने लग गए। दोनों बेटे भी और माँ भी भगवान नाम का स्मरण करने लग गए। तब सनकादिकों ने कहा ये भक्ति अभी अभी जो है, सारे ऋषि बोलने लगे ये क्या हुआ। जितने कथा सुनने आए थे उन्होंने बोला सारे ऋषि को तो हमने आते हुए देखा, कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई उत्तर से आया, कोई हिमालय से आया, कोई बद्रीनाथ से आया, कोई केदारनाथ से आया, कोई हरिद्वार से आया, कोई नाना प्रकार से तीर्थों से आया। हमें पता है कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, लेकिन ये तो अचानक ही आए, सीधा बीच में आ गए, कथा के बीच में पहुंचे, पता भी नहीं चला आए कहाँ से, कौन है ये। तो तब जाकर के सनकादिक ऋषि कहते हैं हे ऋषियों सुनो। क्या कह रहे हे ऋषियों, ध्यान से सुने, यहाँ पे बहुत रस यहीं पे छुपा हुआ है। बोला हे ऋषियों सुनो, ये कहीं से नहीं आए। बोला कहां से आए फिर। बोला भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। कहां से निकली है। कथा का जो अर्थ है उससे भक्ति महारानी प्रकट हो गई। अच्छा, जब भक्ति महारानी कथा के अर्थ से प्रकट होगी, जहां कथा का अर्थ प्रकट हो जाएगा वहां ज्ञान दौड़ता हुआ आ जाएगा। कथा का जब अर्थ समझ में आ जाएगा तो ज्ञान अपने आप आ गया। भाव है नहीं, समझाने का भाव है भाई, ये मेरा अपना तरीका समझाने का। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। तो बोला भक्ति महारानी कहां से प्रकट हुई। बोला कथा के अर्थ से भक्ति महारानी प्रकट हुई, और जब भक्ति महारानी प्रकट हुई तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कथा का अर्थ में समझ गया मतलब ज्ञान हो गया। अच्छा, ज्ञान हो गया मतलब वैराग्य भी साथ में शरीर में आ जाएगा, तो ज्ञान भी स्वस्थ हो गया, वैराग्य भी स्वस्थ हो गया, और भक्ति भी प्रकट हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए विनम्र होकर के सनत कुमार से कहा, भक्ति बोली कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। हे सनकादिक ऋषियों, मैं भक्ति हूँ, जन जन में रहती हूँ, लेकिन नष्ट हो गई। भक्ति यानी शरीर। अच्छा, इसके दो रूप हैं, एक तो शरीर यानी भक्ति एक देवी थी, वो जो है वृद्ध हो गई। ऐसा मत सोचो, भक्ति जो हमारे हृदय में थी, लेकिन हमारे तनाव, हमारी टेंशन, हमारी जो अंदर की जो खींचतान है, उससे क्या हुआ, भक्ति हर समय शरीर में नहीं रही। बूढ़ा होने का भाव यही तो है, यानी भक्ति का जो है नष्ट होने का भाव तो यही है। भक्ति यहाँ बैठी हुई है, लेकिन हमारा जो तनाव है, संसारिक प्रपंच है, माया मोह ममता जो हमारे को घेरा हुआ है, और वो भक्ति महारानी जो जवान हमारे हृदय में बैठी हुई है, वो बेचारी वहां वृद्ध हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अच्छा, वो अंदर जब बैठी हुई भक्ति महारानी जो है सिकुड़ती है, जब वो भक्ति महारानी हमारे हृदय में जो बैठी हुई है, जब वो वृद्ध हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हम ज्ञान से भी अज्ञानी हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और फिर क्या होता है, जब ज्ञान नहीं रहता तो वैराग्य यानी वैराग्य का भाव ये तोड़ने के संसार छोड़ दो, वैराग्य का भाव समान दृष्टि से देखो, सब प्रेम भाव से देखो, लेकिन तब क्रोध आ जाता है, उग्र हो जाता है। तो ज्ञान वैराग्य एक तो बाहर भक्ति दो रूप है कथा में। एक रूप तो आपको बाहर किताब ने सुना दिया, ये ग्रंथ ने सुना दिया कि इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य कथा, लेकिन अंदर सोच के चलो कि ये अंदर जो बाहर की कथा है उसको अंदर सोचो, अंतरात्मा में सोचो कि ज्ञान वैराग्य भी यहाँ है, भक्ति भी यहाँ है। तो जब कथा का अर्थ हमारे हृदय में आएगा तो भक्ति जवान हो जाएगी हृदय में, भक्ति हृदय में आ जाएगी। तो जब भक्ति हृदय में आ जाएगी तो अर्थ से ज्ञान भी हो जाएगा, और जब ज्ञान आ जाएगा तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। न किसी का शत्रु, न मैं किसी का शत्रु, न कोई मेरा मित्र, न कोई किसी का मित्र। मेरे लिए सब मित्र हैं, मेरे लिए सब परमात्मा है, मेरे लिए सब परमेश्वर है, मेरे लिए सब जगदीश्वर है, मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ये कथा का सार मुझे जो लगा, इस कथा का सार यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और भक्ति बोल रही है, हे महाराज, हे सनकादिकों, प्राय मैं नष्ट हो गई थी, किंतु मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। आप बताइए मैं कहाँ रहूं। हे सनकादिकों, आपने इस श्रीमद् भागवत कथा से जो मुझे स्वस्थ कर दिया, मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर दिया, अब आप मुझे ये बताओ मैं कहाँ रहूं। तो सनकादिक ऋषि बोले, हे भक्ति, तुम जहाँ से जो तुम्हारा स्थान है वहीं रहो। बोला कहाँ मेरा स्थान। बोला भक्तों का हृदय तो तुम्हारा स्थान है। इसलिए सनकादिक ऋषियों ने आदेश दे दिया, हे भक्ति, तुम जाकर के भक्तों के जो है
भक्तों के हृदय में निवास, तुम भक्तों को जो है भगवान स्वरूप प्रदान करने वाली हो। और हे भक्ति, तुम्हारा काम क्या है? तुम भक्तों को जो है भगवान से मिलाने वाली हो, तुम भक्तों से जो है भगवान से प्रेम करवाने वाली हो। इसलिए तुम अपना काम करो और तुम संतों के भक्तों के हृदय में निवास करो। संसार रोग को निर्मूल करने वाली अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में। अच्छा, कैसे हृदय में रहना? भक्ति को आदेश दिया सनकादि ऋषियों ने, जो विष्णु के भक्त हैं उनके हृदय में तुम निवास करना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आज्ञा पाते ही भक्त तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में विराजी। भूलोक में यहाँ भागवत साक्षात परब्रह्म विग्रह है। बोला पृथ्वी पर अगर भगवान का कोई स्वरूप साक्षात है तो क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा है। दो जगह वृत्तांत है। एक वृत्तांत तो आपने सुन लिया कि भगवान ने सारी शक्ति इस भागवत में अपनी स्थापित कर दी। आगे भी वृत्तांत आएगा कि भगवान जब शाश्वत धाम को जा रहे थे तो ज्योति स्वरूप जो है इसमें भी जो है भगवान की ज्योति प्रविष्ट हुई है ना। तो शब्दमयी जो परब्रह्मा है आपके सामने ये भागवत जी हैं। इससे छोड़ करके अन्य धर्मों का प्रयोजन क्या? बोला इससे अन्यत्र क्या प्रयोजन? अनेक गले में बोला उस समय जब ये कथा चल रही थी ना, उसी समय क्या हुआ? बोला बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। अच्छा, भक्ति जब आ जाती है ना, ज्ञान जब आ जाता है, भक्ति जब हृदय में आ जाएगी और ज्ञान परम ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान तो ऐसा नहीं, ज्ञान कई प्रकार के, ज्ञान पे भी चर्चा करो तो महाराज बहुत लंबी कथा है इसकी। तो जब भक्ति आ जाएगी, ज्ञान हो जाएगा तो भगवान के दर्शन होने सुनिश्चित है। जैसी वहां पर भक्ति महारानी आई उसी समय क्या हुआ? बोला गले में बनमाला डाले हुए शोभा पा रहे हैं, अंग में सजल जलधर से श्याम वर्ण के समान उस जो है मनोहर पीतांबर शोभित भगवान वहां प्रकट हो गए। और उन्होंने जो है सनकादि ऋषियों ने, भक्ति महारानी ने भगवान के पीतांबर भगवान के और जो है श्याम वर्ण के भगवान यानी आनंद कंद सदानंद भगवान के वहां पर दर्शन किए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इतना प्रभाव है भक्ति का। जहां भक्ति आ जाए भगवान को वहां पर दर्शन कैसे नहीं देते। और इस प्रकार से जो है उस सभा में जो लोग बैठे थे और जैसी भगवान की जो है दर्शन हुए, उस सभा में जो बैठे थे देह गेह भूल गए वो सब। हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, किस परिस्थिति में बैठे हैं, सब भूल गए क्योंकि भगवान सामने आ गए। अच्छा, गजब की बात बताऊं आपको, कभी शेर आ जाए ना, शेर, आप शेर की बात तो कर लोगे, बाघ शेर की बात तो आप कर लोगे, शेर आएगा, ये होगा, शेर आएगा। लेकिन कभी किसी को पूछना जिसके सामने बाघ और शेर आया हो, जैसे ही मुख पे आ जाता है ना तो वाणी बंद हो जाती है। अगर कोई बाघ है तो बा 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 ही कहेगा, उससे आगे कोई शब्द ही नहीं निकलेगा। तो शेर है। और ये भगवान है जिसने शेर, जीव, जंतु, वनस्पति, वृक्ष सबकी रचना करी है, जो रचयिता है। ऐसा प्रभु अगर दर्शन दे गया तो क्या देह की शुद्ध बुद्ध रहेगी? ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, ये पता चलेगा कि मेरे पास क्या ज्ञान है, ये पता चलेगा कि मैं कहाँ बैठी हूँ। उसी प्रकार से जब वहां पर भगवान के दर्शन हुए, सब भूल गए, वहां पे देह गए के शुद्ध भूल गए, बस उन्हीं परमात्मा का जो है निहारने लग गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और उसके बाद जो है सनकादि ऋषियों के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन किए। और उसके बाद आगे की कथा सुना रहे हैं मुनीश्वरों। सप्ताह श्रवण मैंने बड़ी अलौकिक महिमा देखी, जहां जो बड़े मूर्ख, दुष्ट, पशु, पक्षी अत्यंत निष्पाप हो गए और अकेला जो भक्ति ही नहीं करा। ये भागवत कथा का सार बताया, बोला महिमा बता रहे हैं। बोला अकेला जो भक्त है वही नहीं तरा, बोला जिसने पाप किया था वो भी तर गया। जो महापापी था उसने भागवत कथा सुनी, वो भी तर गया। अब जब इस प्रकार से कहा तो सनकादि ऋषियों से नारद जी कहने लगे, बोले ये बताओ कौन कौन से पापी हैं जो इस श्रीमद् भागवत कथा से तर जाते हैं। बोले ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार, सदा दुराचार रता विमार्गता। संक्षिप्त में सुनाते हैं, मैंने बताया ना अध्याय। तो बोला जो पापी हैं, जो हमेशा जो है कुमार्ग पे चलने वाले हैं, जिन्होंने पापाचार किया, अनाचार किया, अत्याचार किया, गोहत्या, बहुत सारी वर्णन बताया। बोला वो सब इस कथा को सुन करके
श्रीमद् भागवत कथा से सुन करके वो भी तर जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो नारद जी ने कहा ये बताओ, आप कह रहे हैं कि इतने पापात्मा जो है तर जाते हैं, तो ये बताओ पहले कोई पापी तरा है क्या इस भागवत कथा से? हम सुनना चाहते हैं। आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े पापी जो इस कथा से तर जाते हैं, पहले कौन सा पापी तरा? हम वो कथा सुनना चाहते हैं। तो तब सनकादिक से कहते हैं कि सुनो, अब तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर, कौन सा जगह? तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ, और बोला वहां सभी वर्णों के लोग अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर। वो तुंगभद्रा नदी के तट पर जो अनुपम जो नगर है, सभी वर्ण के लोग हैं वहां पे। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, सभी जाति के सभी वर्ण के लोग हैं। अच्छा, सब धर्मात्मा है, सब धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं, है ना। और उस जगह जो है बोला सभी जो स्रोत स्मार्त कर्मों निपुण, और उसी नगर में स्रोत और स्मार्त कर्म में जो ब्राह्मण वृत्ति को भी जानता है, ब्रह्म ज्ञान को भी जानता है, एक ब्राह्मण होता है। और उस ब्राह्मण का नाम है आत्मादेव। क्या नाम है? ब्राह्मण का नाम है आत्मादेव। तुंगभद्रा नदी के ध्यान से सुनना, तुंगभद्रा नदी के तट पर है अनुपम नाम का नगर, और उस नगर में जो आत्मादेव का नाम का ब्राह्मण है, जो स्रोत और स्मार्त कर्म से परिपूर्ण है। वेद को जानता है, पुराणों को जानता है, ब्रह्म वृत्ति को जानता है, तप को करने वाला है, गायत्री को जप करने वाला है, स्वाध्याय करने वाला है। कौन? आत्मादेव नाम का ब्राह्मण। और बोला प्रायः उसकी जो है वह धनी होने पर, धनी है आत्मादेव ब्राह्मण, उसके घर में धन की कोई कमी नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं है कि जो आत्मादेव ब्राह्मण के घर में नहीं है, सारे सुख है उसके घर में। लेकिन महाराज फिर भी भिक्षावादी है। भिक्षावादी यानी तो भी भगवान का ध्यान करता है, भजन करता है, भिक्षा मांग करके अपने घर में सब कुछ है, लेकिन भिक्षा मांग कर लाता है, उसी अन्न को पकाता है, उसी को खाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और उसकी प्यारी पत्नी आत्मादेव, उसकी प्यारी पत्नी जिसका नाम है धुंधली। जितना ज्ञानी आत्मादेव, जितना पुण्य आत्मादेव, उतनी ही क्रूर जो है, उतनी ही कुलीन उसकी पत्नी जिसका नाम है धुंधली। और कुछ न कुछ धुंधली, धुंधला जैसे कहते हैं ना कि धुंधला दिखता है ना, उदाहरण के तौर पे। तो धुंधली जिसका नाम ही धुंधली है, जतो नाम ततो गुणा, इसीलिए पहले जो लोग थे ना वो हर चीज का नाम सुंदर रखते थे, है ना। राम, कृष्ण, माधव, गोविंद, मुकुंद, बच्चों के नाम इसी प्रकार से। और तो बच्चों की तो दूर की छोड़ो बात, घर के नाम रखते थे, सीता निवास, माधव निवास, राम निवास, कृष्ण निवास। क्योंकि जतो नाम ततो गुण, जैसे नाम होते हैं वैसे गुण आते हैं। तो आत्मादेव की पत्नी का नाम है धुंधली, और जिसका नाम जैसा होगा गुण भी वैसे। धुंधली कुलीन है, धुंधली उग्र है, कृपाण है, झगड़ालू है। बोला कैसे झगड़ालू? बोला छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाली, बकवाद करने वाली। और आत्मदेव के पास धर्म अर्थ किसी चीज की कमी नहीं है। घर में भी सुंदर रहते थे। जब अवस्था बहुत ढल गई, अवस्था जब बहुत हो गई आत्मादेव की, लेकिन क्या हुआ कि आत्मादेव के घर में कोई संतान नहीं, न कोई कन्या न कोई पुत्र। आत्मादेव के जब अवस्था धीरे धीरे ढलने लगी, आत्मादेव को जो है चिंतन किया आत्मादेव ने, घर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, चाहे संतान तो होनी चाहिए, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, लेकिन संतान तो होनी चाहिए। इसलिए आत्मादेव ने अब जो है संतान प्राप्ति के लिए साधन करने शुरू कर दिए। आत्मादेव ने बड़े बड़े दान करवाए संतान प्राप्ति के लिए, ताकि संतान हो जाए, लेकिन संतान नहीं। आत्मादेव ने बड़े बड़े पाठ किए संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन संतान नहीं हुई। जब इस प्रकार से जब नहीं हुई तो आत्मादेव को चिंता हो गई। अब एक दिन आत्मादेव घर से निकल गए जंगल की तरफ,
संतान ही नहीं है तो घर में क्या करो भाई। जिसके घर में कोई वह संतान ही नहीं है तो मेरा घर में रहना व्यर्थ है। इसलिए घर से निकल गए, दुखी होकर के जब घर से निकले, वन को चल दिए, दोपहर का समय है, प्यास लग गई, एक तालाब के किनारे गए, जलपान किया। 2 घड़ी बीतने पर वहां जब ठहरे तो उसी समय वहां एक सन्यासी महात्मा पहुंच गए, जहां आत्मादेव उस तालाब सरोवर के किनारे बैठे थे। एक महात्मा पहुंचे, ब्राह्मण देवता ने को देख करके जल पी चुके हैं, चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर ब्राह्मण आत्मादेव ने जो सन्यासी को देखा, महात्मा को देखा, तो ब्राह्मण है तो संतों का तो सम्मान करेगा। आत्मादेव गया, सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कुछ बोला नहीं, लंबी लंबी श्वास जो है सन्यासी के सामने लेने लग गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। लंबी श्वास के 2 भाव हो सकते हैं, जब भगवान मिल जाए, जब हमारे को कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे को सहारा दे सकता है, उसमें बोला नहीं जाता, अश्रु धारा बहने लगती है कि सामने वाला, क्योंकि वो हमारे को समझता है, हम उसको समझते हैं, तो कुछ नहीं, केवल अश्रु धारा चलती है। आत्मादेव ने जैसी सन्यासी को देखा, जैसी संत को देखा, लंबी श्वासें अपने आप जो चलने लग गई। बोले बाल कृष्ण भगवान के। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रो क्यों रहे हो भाई, और तुम्हें चिंता किस बात की है, क्यों रो रहे हो? तुम जल्दी मुझे अपना दुख का कारण बताओ, तुम ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? तो आत्मादेव ने कहा, हे महाराज, क्या बताऊं मैं अपनी समस्या का कारण, क्या बताऊं मैं अपने रोने का कारण आपको? पूर्व जन्म के पाप संचित कर्मों से, बोला पूर्व जन्म में मेरे से कोई ना कोई ऐसे भयानक पाप हुए जो मैं आज दुख पा रहा हूं। बोला क्या दुख पा रहे हो, दुख का वर्णन क्या करूं? बोला मेरे पितर जो है, हे महाराज, आत्मादेव कहे, हे महाराज, मैं अपने पितरों को जो है अंजलि, तिलांजलि जब दान करता हूं तो वो जो है वो तिलांजलि सांस गर्म लेकर के जो है, लंबी सांस लेकर के, गर्म श्वास लेकर के जो है वो पीते हैं, मेरी तिलांजलि को भी स्वीकार ढंग से नहीं करते। बोला देवता ब्राह्मण मेरा दिया हुआ अब जो है दान, मैं जब देवता के लिए और जब ब्राह्मण को जब दान देता हूं, वो दान तो लेते हैं लेकिन प्रसन्न मन से मेरा दिया हुआ दान नहीं लेते। बोला दुख का कारण कहाँ का बताऊं, कितना बताऊं आपको? बोला हे महाराज, मैं घर में गाय पाल के देखी, मेरी पत्नी का तो संतान हुई नहीं, वो तो छोड़ो दूर की बात, मैंने घर में गाय पाली, वो भी बांध रही, उसके लिए गाय से भी कोई बछड़ा या बछड़ी प्राप्त नहीं हुई। अपने दुख का कारण क्या बताऊं? बोले हे महाराज, मैं किसी फलदार वृक्ष को लगाता हूं, वृक्ष बड़ा तो हो जाता है लेकिन वो वृक्ष भी फल नहीं देता। कहां तक जो है मैं अपने दुख का कारण बताऊं? बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोला हे महाराज, संतान नहीं, इसीलिए बहुत चिंता में, और मुझे लगता है कि मेरे यहाँ संतान ना होने के कारण से मेरे पितर प्रसन्न होकर के तिलांजलि स्वीकार नहीं करते, देवता ब्राह्मण प्रसन्न होकर के मेरा दान नहीं लेते, घर में जो पशु जो है, घर में जो गाय है वो जो है बच्चा नहीं देती, घर में जो वृक्ष है वो फल नहीं देते, मुझे लगता है इसी का कारण है। इसलिए महाराज बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतातुर हूँ। यूं कहकर के ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट करके, पहले तो लंबी श्वास ले रहा था, अब पूछने की देर, अगर किसी का दुखी हृदय हो ना, उसको इतना बोलना बाकी रहेगा कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, कोई बात नहीं, परमात्मा को है। महाराज अंदर जो घड़ा भरा हुआ वो बाहर झलकना शुरू हो जाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान। पूछने की देर महात्मा की आत्मा देव को लंबी जो है रुदन करने लग गए, रोने लग गए। योग निष्ठ थे वो जो महात्मा थे, वो जो सन्यासी थे, योग निष्ठ थे, वो साधारण कोई सन्यासी नहीं थे, योग निष्ठ थे। और उन्होंने ललाट की रेखाओं, तुरंत जो आत्मादेव के मस्तक को निहारा, आत्मादेव के मस्तक को देखा, ललाट की यानी मस्तक की रेखाएं देखी और विस्तार से आत्मादेव से कहने लगे। बोला हे ब्राह्मण देवता, बोला सुनो, ध्यान से सुनना। बोला ब्राह्मण देवता, प्रजा प्राप्ति का जो मोह तुम त्याग दो, जो तुम चाह रहे हो मेरी संतान हो जाए, त्याग दो इस मोह को।
और साथ में कहा कर्म की गति जो है विवेक जो है प्रबल है, इसलिए तुम जो है संतान की आशा छोड़ दो। और साथ में कहा तुम संन्यास ग्रहण कर लो, संन्यास वासना जो है संसार की वासना को छोड़ दो, पुत्र की बात जो है कामना को छोड़ दो। बोला क्यों, मैं पुत्र की कामना क्यों छोड़ू? तो महात्मा बोलने लगे, बोला सप्त जन्मा बदी तब पुत्रो ने बच्चा। हे आत्मादेव, तुम तो आज की बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा देखी, एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक, एक जन्म नहीं, हे आत्मादेव 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इसलिए तुम पुत्र की कामना छोड़ दो, संसार की वासना को छोड़ दो। अगर तुम ऐसा सोचते रहोगे तो दुख पाओगे, छोड़ दो इस कामना को। ब्राह्मण ने कहे, हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? तुम आप कह रहे हो महात्मा जी कि विवेक से जो काम लो, विवेक से थोड़ा मेरे काम थोड़ा निकलेगा, मेरा काम निकलेगा जब मेरे घर में कोई संतान हो। इसलिए हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, जब मेरा मस्तक देख करके आप मेरा भाग्य बता सकते हो तो आपके पास सारे साधन होंगे। इसलिए महाराज, अब तो मुझे बलपूर्वक आपसे ही पुत्र चाहिए। आपने मुझे बताया 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, लेकिन मुझे तो आपसे ही अब पुत्र की कामना है कि आप मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हो, कर सकते हो, इसलिए मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर के आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान। महात्मा ने कहा, हो ये ब्राह्मण को मानेगा नहीं। विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा फिर भी समझाया, हे आत्मादेव, विधाता का लेख मिटाने के लिए एक बार चित्रकेतु ने ऐसी हट करी थी, लेकिन उसको बहुत दुख मिला, इसलिए तू मत वो काम तू मत कर जो चित्रकेतु ने किए थे। तो इस हट को त्याग दे। पुरुष के समान तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिल, जिस प्रकार से चित्रकेतु को पुत्र का सुख नहीं मिला, उसी प्रकार से तुम्हें जो है पुत्र का सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए तुम पुत्र का जो है ये पुत्र मोह में छोड़ दे, पुत्र कामना का जो है इच्छा छोड़ दे। लेकिन आत्मादेव नहीं माने, आग्रह नहीं छोड़ता। तब उन्होंने जो है महात्मा जी ने उसी समय अपने थैले में हाथ डाला, एक फल निकाला, एक फल निकाला और फल निकाल करके जो है आत्मादेव को पकड़ा। हे आत्मादेव, जब तुम नहीं मानते तो लो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, लेकिन इस फल खाने के बाद नियम है। बोला क्या नियम है? बोला साल भर तक दया, दान, धर्म, परोपकार, भगवान भक्ति, भगवान का चिंतन अगर तेरी पत्नी करेगी तो तेरे घर में सुंदर ज्ञानवान एक पुत्र होगा, और ऐसा पुत्र होगा जिसका संसार में नाम होगा। भगवान कृष्ण भगवान की। आत्मादेव ने फल लिया, महात्मा जी को प्रणाम किया, दौड़ता भागता हुआ आत्मादेव ब्राह्मण अपने घर पहुंचे, पत्नी धुंधली को बताया। इस प्रकार से महात्मा ने एक फल दिया है, तुम इस फल को खा लेना, हमारे घर में सुनिश्चित पक्का ही अब संतान की प्राप्ति होगी। फल दिया, अपने आप अपने काम के लिए चल पड़े। इधर धुंधली ने फल हाथ में लिया, टेंशन हो गई धुंधली को, क्योंकि धुंधली जिसका नाम ही धुंधली है, जो अहंकारी है, जो अपने ही रूप यौवन में जो है मस्त रहे। अब वो जो है धुंधली अहंकारी है, कुटिल है, कृपाण है, फल ले लिया, टेंशन हो गई, अपनी सखी से कहने लगी, अरे भाई मेरा पति जो है, मेरा ब्राह्मण जो है फल ले आया, बोल रहा है इस फल को खा ले और हमारे संतान हो जाएगी। फल खा जाऊंगी, अगर मेरा गर्भ रह जाएगा तो मेरे खान पान में मुझे दिक्कत हो जाएगी। अपनी सहेली से सलाह कर रही है, मेरा जो है खान पान में मुझे दिक्कत हो जाएगी। अपनी सहेली से कह रही है कि अगर जो मैं फल खा लूंगी और गर्भ रह जाएगा तो मेरा जो रूप यौवन है ना वो समाप्त हो जाएगा, चेहरे में झुर्रियां आ जाएगी। और ऊपर से कह रही है कि अगर मैं इस फल को खा लूंगी और गर्भ रह जाएगा, पेट जब बड़ा हो जाएगा, बाई चांस घर में डकैत आ गए तो वो डाकू धन भी ले जाएंगे और मुझे भी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय।
क्या करूं मैं, चिंता कर रही है। साथ में कह रही है वो डकैत जब जो है धन ले जाएंगे, मुझे मार देंगे, तो ननद आएगी, घर में जितना स्वर्ण चांदी है सब लेकर के बटोर के वो भी निकल जाएगी। देखो कुटिल बुद्धि, कुटिल बुद्धि इसी को कहते हैं जो अपने रूप यौवन अपना केवल अपने तक ही सीमित रहे। लेकिन अब जो है कह रही है मैं कैसे सह सकूंगी, जब दुर्बल हो पड़ूंगी तब ननद रानी आकर के मेरा धन सब ले जाएगी। ऐसे कुतर्क कर रही है, चिंतन कर रही है, कुतर्क कर रही है। फल नहीं खाया और पति ने पूछा, जैसी आत्मादेव घर आया आत्मादेव ने पूछा मैंने तुझे फल दिया था, फल खा लिया था क्या? बोलो खा लिया। ना नहीं बोला, बोला हाँ खा लिया। और एक दिन वो धुंधली की बहन उसके घर में आई, आत्मादेव की रिश्ते में शादी है ना, तो धुंधली की बहन जो है उसके घर में आई और अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत बताया। धुंधली ने अपनी बहन को बताया, भाई बहन मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटना हो गई, मेरा पति जिद पे अड़ गया कि ये फल खा ले और बोला है कि हमारे घर में संतान हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं वो इस फल को खाऊं। सारा वृत्तांत बताया, जो डर था वो भी बता दिया कि इसलिए नहीं खाना चाहती। तो बहन जैसी बहन होगी वैसी है ना, जन्म ना जाए थे शूद्रो संस्कार दुरुच्यते। संस्कार जब धुंधली को ऐसे मिले तो धुंधली के बहन को भी वैसे ही हो गया। बहन ने अपनी जो है धुंधली की बहन ने समझाया अगर तू ये फल नहीं खाना चाहती है ना, इसकी परीक्षा ले, फल की ये जो फल दिया है इसकी परीक्षा ले। महात्मा ने ऐसी ठगा तो नहीं गई तेरे पति को? बोले क्या परीक्षा लो? बोले ये फल अपनी गाय को खिला दे। क्या कर? ये फल अपनी गाय को खिला देना, पर पहले उससे पहले अपनी व्यवस्था कर। बोला अपनी व्यवस्था क्या करूं? बोला देख मैं गर्भवती हूं। धुंधली की बहन कह रही है मैं गर्भवती हूं और मैं जब मेरे गर्भ से बच्चा होगा तो मैं वो तुझे दे दूंगी। अच्छा तू मेरे पति को अगर कुछ धन दे देगी ना, धुंधली कह रही है तू मेरे पति को अगर कुछ धन दे देगी, मेरा पति कभी नहीं बताएगा कोई चीज, इसलिए उसको कुछ धन दे देना और मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगी। और तुम तब तक जो है अपने घर में ऐसा स्वांग समझते ना नाटक, तब तक अपने घर में ऐसा स्वांग करना कि मैं गर्भवती हूं और मैं अपने घर में ये बोल दूंगी सारे समाज में कि मेरा बच्चा हुआ था, 6 महीने का ही समाप्त हो गया था। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ये सारा सलाह चल रही है दोनों बहनों, मीटिंग चल रही है दोनों, सारी सलाह हो गई। उन्होंने जो है हुआ वही, उसने वो जो फल था वो गाय को खिला दिया। आत्मादेव को जो वही स्वांग रचा कि आत्मादेव से स्वांग रचा की संतान होने वाली है। जब धुंधली की बहन का बच्चा हुआ उन्होंने चुपचाप जो है धुंधली को बच्चा दे दिया और उसने आत्मादेव को सूचना दे दी। आत्मादेव तो ज्यादा भिक्षावादी ब्राह्मण था, आत्मादेव को सूचना दे दी धुंधली ने कि मैंने जो है बच्चे को जन्म दे दिया, स्वस्थ होकर के स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार, आत्मादेव ने उस बच्चे का जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वारा जो है अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे घर में। बोला धुंधली ने अपने पति से कहा, और धुंधली की सलाह पहले से हो रखी थी। धुंधली ने अपने पति से कहा देखो मेरा बच्चा तो हो गया लेकिन दूध नहीं हो रहा। तो आत्मादेव ने कहा क्या करें? बोला ऐसा करें मेरी बहन है ना, उसका 6 महीने का बच्चा समाप्त हो गया था, उसको दूध हो रहा है लेकिन उसका बच्चा तो है नहीं, क्यों ना हम अपनी बहन को अपने घर में रख ले ताकि वो मेरे बच्चे का पालन पोषण दूध स्तनपान करवा दे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया घर पे और वो जिसका बच्चा था वो स्तनपान करवाती। इस प्रकार से जो धुंधली उस बालक का नाम, अब उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ। तो जहां जिसका जैसा कर्म, धुंधली ने कहा कि देखो बच्चा मेरा है तो नाम भी मेरे नाम से ही संबंधित होना चाहिए। बोला कैसे? बोला मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद 3 महीने बाद, 3 महीने बीते, 3 महीने बाद माता महाराज
गौ ने भी एक मनुष्यकार बच्चे को जन्म दिया। जिस गाय को फल खिलाया था ना, उसने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। अच्छा, बच्चा कैसा? वो बच्चा सारा मनुष्य का शरीर, लेकिन उसके दोनों कान गाय। इस प्रकार से जो है सर्वांग सुंदर निर्मल सुवर्ण कांति वाला वह बच्चा आपस में कहने लगे, और सारे गांव वाले, सारे नगर वाले कहने लगे, देखो आत्मदेव का भाग्य देखो। पहले तो इसकी पत्नी को संतान नहीं हो रही थी, अब देखो महाराज परमात्मा ने कैसी कृपा करी, पत्नी को तो बच्चा हुआ, घर में जो गाय बनी थी उसने भी मनुष्यकार बच्चे को जन्म दे दिया। बोले बालकृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो आश्चर्य के बाद गौ के ऐसे दिव्य रूप में बालक जो है उत्पन्न हुआ है। आत्मादेव ने उस बालक का नाम क्योंकि उसके गाय के कान थे, इसलिए उस बालक का नाम जो है गौकर्ण रख दिया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। तो आज की कथा नामकरण संस्कार तक सीमित रखते हैं, है ना। अब जो है एक अध्याय हम जो है कार्तिक महत्म्य का श्रवण करते हैं और उसके बाद आरती। ज्यादा टाइम हो गया। कल आपने जो है प्रथम अध्याय का जो है श्रवण किया कार्तिक महत्म्य के अंदर, और कार्तिक मास में जो है बोला जिस तरह कल श्री कृष्ण जी की आज्ञा से नैमिषारण्य तीर्थ में पहले अध्याय में जो है महत्म्य बाद में सुनाएंगे। आज प्रथम अध्याय से कार्तिक महत्म्य में चलते हैं कि सूत जी महाराज 88 ऋषियों सौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट करके अंत समय में जो है वैकुंठ को प्राप्त होगा। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के देव से नारद चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी। एक बार नारद जी पहुंचे थे, जब नारद जी चले गए तो सत्यभामा जो है लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगे, हे महाराज, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता धन्य है जिन्होंने मुझ जैसे त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपके 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। सत्यभामा बोली, मेरा धन्य भाग तो मेरे इसीलिए 16,000 रानियां, लेकिन सबसे प्रिय आपकी मैं हूँ, इसलिए मैं धन्य हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि जो है आदि पुरुष आपके साथ नारद जी ने विधि पूर्वक दान में दिया। नारद जी ने आपको जो है कल्प वृक्ष आदि बहुत कुछ दान में दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है, त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सत्यभामा बोली, हे महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप विस्तार पूर्वक जो है कार्तिक महत्म्य की कथा मुझे सुनाइए, जिसको सुनकर के मेरा हित हो। ऐसी कथा सुनाइए, मेरा हित हो। कार्तिक व्रत के बारे में बताइए, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। ये कथा मैं इसलिए सुनना चाहती हूँ, मेरी कामना ऐसी है कि मैं कार्तिक महत्म्य का व्रत सुनूं और कल्प पर्यंत तक भी मैं आपके साथ सदा निवास करूं, आपकी प्रिय सदा बनी रहूं, इसलिए मुझे एक कथा सुनाइए। सूत जी बोले, सत्यभामा की ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान जी ने सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वही रोक लिया जहां ठहरे थे, उनको बोला तुम वही रुको। सत्यभामा का हाथ पकड़ा, सत्यभामा को बोला, हे सत्यभामा, चलो मेरे साथ। विलासयुक्त अपनी पत्नी को जो कल्प वृक्ष के नीचे ले गए, जहां कल्प वृक्ष लगा था उसके नीचे ले गए। हंसकर कहने लगे, हे प्रिया, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र तथा देवताओं से भी विरोध किया था। तुम क्या सोच रही हो, कल्प वृक्ष ऐसे ही आ गया? इंद्र का विरोध मैंने जो है इंद्र का विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर के सत्यभामा ने एक बार कामना कर दी। क्या कामना करे? भगवान से कहा, हे प्रभु, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है और आप जगत के आधार हो, आप त्रिलोकी के नाथ हो। जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है वो कल्प वृक्ष मेरे घर में क्यों नहीं? भगवान कृष्ण समझ गए तो सत्यभामा कल्प वृक्ष की मांग कर दी भाई। तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के वैकुंठ जो है स्वर्ग लोक चले गए और इंद्र से कहा, हे इंद्र, मुझे वह कल्प वृक्ष ले जाना है स्वर्ग से। क्या ले जाना है? कल्प वृक्ष ले जाना है स्वर्ग से। इंद्र ने कहा, प्रभु,
ये जो संपदा है सब आपकी है, हमारा तो कुछ नहीं है। लेकिन जो संपदा आपकी जहां है वही रहनी चाहिए, ये भी तो नियम है ना। पर वो धरती आपकी, मैंने तो ये नहीं बोला कि धरती को हम स्वर्ग ले आएंगे, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। हे प्रभु, ये बैकुंठी है स्वर्ग लोक आपका, लेकिन स्वर्ग में लगे हुए जो है कल्प वृक्ष आप बोल रहे हैं कि मैं धरती पे ले जाऊंगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होगा। जब इस प्रकार से कहा, मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गरुड़ ने जो है, भगवान ने युद्ध नहीं किया, गरुड़ ने झपटा मार दिया इंद्र को, घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। अब इंद्र ने समझा कि भगवान से मैं जीत नहीं पाऊंगा। इंद्र समझ गए, चतुर है इंद्र ने सोचा भगवान से मैं जीत नहीं पाऊंगा। गौलोक से सारी गायों को बुला दिया और गायों को आदेश दे दिया, जाओ गरुड़ के साथ युद्ध करो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब गायों में और गरुड़ में युद्ध प्रारंभ हो गया। महाराज युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच जो है, गरुड़ की चोट से उनके कान के कुछ जो है कट करके गिर पड़े, उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। अब जो है गरुड़ ने जब चोंच मारी गाय के कान पे, तो उससे गाय के कानों से जो है खून निकलने लग गया। और 3 वस्तुएं जो है मदक पदार्थ जो है तंबाकू, बोला 3 चीज जो है गरुड़ की चोंच से जो है खून, गाय का जो है रुधिर निकला। 3 चीज जो है तंबाकू, गोभी और मेहंदी, ये 3 चीज जो है उत्पन्न हो गई। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती था। गौओं ने भी क्रोध भर करके, अब जब गाय को क्रोध आया, युद्ध जब हुआ, गरुड़ ने चोंच मारी, कान में खून निकला, तो गाय को भी गुस्सा आया। सुरभि गाय आदि गायों ने जोर से अपने सींग घुमाए और उससे जो है गरुड़ के जो है पंख थे ना, वो पंख जो है टूट करके गिर पड़े। गरुड़ भी बेहोश हो गया, पंख टूट करके गिर पड़े और पहले 3 पंख जो है धरती पे गिरे। किसके? गरुड़ के 3 पंख गिरे धरती पर। एक पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से जो है चकवा पक्षी। 3 पक्षी उससे प्रकट हुए, नीलकंठ, मोर और चकवा उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यानी नीलकंठ पक्षी, चकवा और मोर अगर दिख जाए, इनके दर्शन मात्र से शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप किए, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई? मैं सारा परिचय सुनना चाहती हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में, आज की कथा नहीं, सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र जो है, अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था और वेद वेदांत को जानने वाला, और वह रोज अतिथियों की सेवा करता, हवन और सूर्य भगवान के पूजन किया करता था। कौन? देव शर्मा ब्राह्मण। और उसका तेज सूर्य के समान, क्योंकि भगवान का पूजन करता था, भगवान का ध्यान करता था, सूर्य की आराधना करता था। इसलिए जैसा हम जप करेंगे ना, वैसी तेज हमारे शरीर को भी प्राप्त होगा। वो जो देव शर्मा ब्राह्मण था, सूर्य की आराधना करता था, इसलिए उसका मुख भी सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। देव शर्मा पहले तो संतान हुई नहीं, लेकिन जब वृद्ध अवस्था हुई तब एक कन्या हुई। उस कन्या का नाम उसने गुणवती रखा। और वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई और उसने उस कन्या का विवाह उसी पुत्र ब्राह्मण जो है चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। देव शर्मा का एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र। उसने अपने शिष्य के साथ अपनी जो है पुत्री गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था, चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। देव शर्मा और चंद्र आपस में पिता पुत्र के भांति रहते थे, इसलिए देव शर्मा ने अपनी गुणवती अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह हो गया, समय बीता। समय बीतने के बाद एक बार दोनों ससुर और दामाद हवन की लकड़ियों पे लेने के लिए जंगल में चल पड़े, दोनों ससुर दामाद। और वहां
सब जब हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने जब हवन की लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे तो उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की जो है सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। किसको? देव शर्मा और चंद्र, यानी दोनों ससुर को, दामाद को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण से मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ ले आए, क्योंकि देव शर्मा और चंद्र दोनों धर्मात्मा थे। इसलिए मेरे जो सारथी, मेरे जो पार्षद उनको मेरे पास ले आए, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश ही देवी भगवती, इन देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, बोला वो स्वर्ग के अधिकारी हैं। इसलिए देव शर्मा और चंद्र को मेरे पास सीधा स्वर्ग ले आए। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों से भेद 5 प्रकार का होता हूँ। भगवान कह रहे मैं एक हूँ, लेकिन सारे स्वरूप मुझसे ही प्रकट होते हैं। इसलिए चाहे कोई शिव की उपासना करे, गणेश की उपासना करे, सूर्य की उपासना करे, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ और उसको स्वर्ग प्रदान कर देता हूँ। इसीलिए जो है, जैसे कि देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है, वह दोनों विमान पर चढ़े हुए। बोला किस प्रकार से? बोला जिस प्रकार से रिश्तों के नाम हैं, उसी प्रकार से मेरे अलग अलग रूपों में मेरे अलग अलग नाम हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो जिस भावना से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके ऊपर प्रसन्न होता हूं और मैं उसको वैकुंठ दे देता हूं। तो क्या कह रहे हैं? जब दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो दिव्य भोग भोगने लगे। वो जितने देव शर्मा और चंद्र वो धरती से जो है स्वर्ग में जो है विमान पर जब आए, तो ये स्वर्ग में जो है वैकुंठ में जो है स्वर्ग के वैकुंठ के दिव्य भोग जो है भोगने लग गए। इस प्रकार से जो बोला वो रूपवती किसको सुना रहे? सत्यभामा को सुना रहे। कौन सुना रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? सत्य जो है सत्यभामा के पूर्व जन्म का इतिहास सुना रहे हैं। प्रथम अध्याय को आज यहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं। भागवत जी के जो है जो महत्व को आज जो है महत्व के कुछ अध्याय को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। समय अधिक हो गया है। एक हमारे मास्टरनी जी चले गई है कथा से अभी ना, तो समय क्योंकि ज़्यादा हो गया। हर का अपना जो है घर का भी काम है, इसलिए आप लोग अगर समय पे आए 5:30 बजे तो कथा और भी विस्तार से हम सुन सकते हैं। तो इसलिए समय पे आप लोग आए। आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल आप समय पे ठीक 5:30 बजे में उपस्थित होने की कृपा करें। कमल नेत्र की पुस्तक आज नहीं लाए होंगे, आप लाए हैं तो आप जो है कमल नेत्र की जो है पाठ करो और जल्दी स्पीड में करना। समय हो गया। श्री कमल नेत्र अगर गिरधर मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम कोल यमुना धेनु